हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बिल्कुल सरल शब्दों में है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम हाई स्कूल के गद्य और पद्य का जीवन परिचय व्याख्या बिल्कुल सरल शब्दों में बहुत छोटा से छोटा लेकर के आते हैं, ताकि वो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो सके। तो आइए देखते हैं। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु 15 नवंबर 1937। पिता का नाम देवकी नंदन प्रसाद। शिक्षा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का स्वाध्याय से अध्ययन। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध। साहित्य में पहचान छायावादी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार। भाषा खड़ी बोली, हिंदी, संस्कृत निष्ठ और भावपूर्ण। शैली भावात्मक, काव्यात्मक, नाटकीय, गंभीर, मनोवैज्ञानिक। ये तो था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, और आइए आज देखते हैं इनका पूरा जीवन परिचय। साहित्य में स्थान, हिंदी के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ, बहुविधा साहित्यकार। तो इनका पूरा जीवन परिचय आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी के एक प्रतिष्ठित काशी नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता देवकी नंदन प्रसाद एक समृद्ध तंबाकू व्यापारी थे, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। बाल्यकाल से ही प्रसाद जी में अध्ययन और साहित्य के प्रति गहरी रुचि थी। इन्होंने किसी औपचारिक विद्यालय में शिक्षा नहीं ली, लेकिन स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का जीवन साधना और साहित्य के प्रति समर्पित रहा। वे अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और आत्मनिष्ठ रचनाकार थे। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। अन्य 3 पंत हैं, निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत और निराला और महादेवी वर्मा छायावादी के हैं। छायावादी काव्य को उन्होंने गहराई, भावुकता, सांस्कृतिक गौरव और दार्शनिक दृष्टि प्रदान की। वे न केवल श्रेष्ठ कवि थे, बल्कि हिंदी के महान नाटककार और कहानीकार भी रहे। इतिहास चेतना और भारतीय संस्कृति का गौरव उनके साहित्य में स्पष्ट झलकता है। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ। तो काव्य कृतियाँ: कामायनी महाकाव्य, झरना, आंसू, कानन, कुसुम, लहर। इनका उपन्यास है कंकाल, तितली, इंद्रजाल, इरावती। कहानी इनकी है आंधी, ग्राम, छोटा जादूगर, प्रतिध्वनि। कहानी संग्रह और संग्रह हिंदी की पहली आधुनिक कहानियों में शुमार। नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ। निबंध इनका है काव्य और कला। आइए देखते हैं इनकी भाषा। तो प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा में भावनात्मक, लयात्मक, ओज और काव्यात्मक सौंदर्य है। उन्होंने काव्य और नाटक की भाषा को अत्यंत ऊंचाई प्रदान की। आइए आगे देखते हैं इनकी शैली। उनकी शैली भावात्मक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक और गहन संवेदनात्मक है। नाटकों में उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक शैली का उपयोग किया। कहानियों और मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी शैली अपनाई कहानियों में उन्होंने। आइए देखते हैं इनका हिंदी साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में बहुप्रतिभा के धनी रचनाकार माने जाते थे। वे हिंदी के उन बिरले साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक चारों विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा। उनकी कामायनी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। छायावाद को पूर्णता देने का श्रेय
प्रसाद जी को ही जाता है। हिंदी नाटक के क्षेत्र में भी वह आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो ले आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि हम बिल्कुल सरल शब्दों में वीडियो लेकर आते हैं। गद्य और पद्य का दोनों की व्याख्या भी लेकर आते हैं। जो भी आपको चाहिए हिंदी से, संस्कृत से, आप मेरे पास कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।